Hello scholars, welcome back to my YouTube channel. This is Mr. CL Gautam. So scholars, today I am going to discuss and share some important topic that is a determiner. So बिना देर किए हम डिटर्मिनर की तरफ चलते हैं. So let's start it. तो डिटर्मिनर शुरू करते हैं. डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू डिटरमिन नाउन or to tell something about the noun. Determiner is a called determinative. Determiner वो शब्द होता है जो नाउन से पहले आकर उसे फिक्स कर देता है या फिर उसके बारे में बताता है. इसे डिटर्मिनेटिव भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे माई बुक, सम टी, अ टेबल, दिस हाउस, मैनी स्टूडेंट, लिटिल वाटर, मच वर्क. इसमें स्कॉलर्स जितने भी डिटर्मिनर हैं हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, जैसे माई, सम, ए, दिस, मैनी, लिटिल, मच. सो एक और चीज़ है, अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट डिटर्मिनर इज टू क्वेश्चन फ्रॉम हुज, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच. अगर डिटर्मिनर का पता लगाना है तो आपने हुज, व्हिच इनसे क्वेश्चन करेंगे, किसका, किसकी, कितना, कितने. सो आपको डिटर्मिनर का पता लग जाएगा. जैसे माई बुक, तो यहाँ बुक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है. किसकी बुक? माई, मेरी. जैसे सम टी, कितना चाय? सम. दिस हाउस, कौन सा घर? यह. मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? मैनी. तो इस तरीके से आप इनसे क्वेश्चन करने से आपको डिटर्मिनर का पता लग जाता है. तो देखिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर. नंबर 1 आर्टिकल, ए, एन, दी. नेक्स्ट सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है. थर्ड वन पॉजेसिव. पॉजेसिव क्या होता है? मालिकाना, जिस पे अधिकार सूचक हो. हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर, इट्स. सो स्कॉलर्स या पॉजेसिव जो है यह डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है. नेक्स्ट फोर्थ जो है क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को शो करते हैं, जैसे सम, अ फ्यू, एनी, लिटिल, लाइक दैट. नेक्स्ट है नंबर, एडजेक्टिव नंबर. इसमें दो तरीके के होते हैं, दो तरह. एक तो कार्डिनल नंबर होता है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है. सेकंड जो है ऑर्डिनल्स. जैसे ऑर्डिनल्स नंबर कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, 10th, 20th, लाइक दैट. सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है यह डिटर्मिनर भी होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यह प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है. इसमें जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर. सेवंथ है इंट्रागेटिव. यह डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी. व्हाट, हुज, व्हिच, देयर, लाइक दैट. सो आइए एक एक करके हम इसकी आपको एक्सप्लेन करते हैं. नंबर 1 आर्टिकल. सो आर्टिकल का इस्तेमाल जो है कहाँ करते हैं? आर्टिकल में जैसे ए, एन. बिफोर सिंगुलर नाउन ए, एन इज यूज्ड. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं सिंगुलर नाउन हो तो उससे पहले ए या एन दोनों में से एक लगेगा. इसको हम आगे बता देंगे ए कहाँ इस्तेमाल करेंगे और एन कहाँ लगाएंगे. जैसे देखिए ए जो है बॉय, इसके बॉय, डैश डैश एलिफेंट, डैश डैश यूरोपियन, अम्ब्रेला, यूजफुल, ऑल, वन. इसमें नीचे आंसर दिया हुआ है. जो बॉय है उससे पहले ए लगेगा. बी में एलिफेंट है उसके पहले एन लगेगा. यूरोपियन में सी है इसके पहले ए लगेगा. अम्ब्रेला इससे पहले एन लगेगा. यूजफुल इससे पहले ए लगेगा. ऑल इससे पहले एन लगेगा एंड वन इससे पहले ए लगेगा. तो इसमें स्कॉलर्स हम आपको बताए हुए हैं ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा. इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इफ़ ए, ई, आई, ओ, यू साउंड एज वॉबल इन हिंदी एज अ, ई, उ, ए, ओ. अगर इनका उच्चारण इस तरीके से होता है तो उनसे पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा. इफ़ साउंड एज कॉन्सोनेंट, अगर
ए ई आई ओ यू कहीं भी लगा हो, इसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट की तरह होता है जैसे व और य यूज, तो उससे पहले ए लगेगा। देखिए जैसे इसमें औल, अ से उच्चारण है, इसमें ऐन लगेगा। फिर सेकंड है वन, इसमें भी ओ डब्ल्यू एल ओ है, इसमें भी ओ एन ई ओ पहले से है, तो इसमें ओ का उच्चारण वन हो रहा है, व कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए लगेगा। सेकंड एग्जांपल्स देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ई का वॉवेल की तरह हो रहा है, इससे पहले एन लगेगा। सेकंड यूरोपियन, तो जो ई है यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप कॉन्सोनेंट की तरह है, यू या से हो रहा है, इसलिए पहले ए लगेगा। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू का उच्चारण, यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। सेकंड यू है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट यूजफुल, और इससे पहले ए लगेगा। तो स्कॉलर कभी कभी बिफोर एच साइलेंट कॉन्सोनेंट, कभी कभी कुछ वैसे वर्ड्स आते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है, उससे पहले भी एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, एन और, तो यहाँ हावर नहीं और कहेंगे, एन और। सेकंड जैसे एन एयर, यहाँ एच ई आई आर, एयर उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है जैसे एन ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट कहेंगे, इसका उच्चारण एच साइलेंट है इसलिए ऑनेस्ट है। नेक्स्ट जैसे ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल है। नेक्स्ट है जैसे एन हिस्टोरिकल, यहाँ हिस्टोरिकल नहीं बोलेंगे हिस्टोरिकल। एन होटल, एन एम एल ए, एल एल बी, इस तरीके से जिसका उच्चारण जो है इसमें साइलेंट है, उससे पहले जो है ए नहीं बल्कि एन लगेगा। नेक्स्ट यूज ऑफ द, समटाइम्स यूज ऑफ दी साउंड्स, इसमें जो द है कभी दी पढ़ा जाता है कभी द पढ़ा जाता है, इसको कैसे, तब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ए द बॉय, जैसे देखिए अगर कोई भी वर्ड है, कोई शब्द है, उससे पहले अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे बी कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले इसको जो द है इसको द पढ़ा जाएगा। सेकंड वर्ड जो है अगर वॉवेल आता है जैसे ई, तो एलिफेंट इसको दी पढ़ा जाएगा, दी एलिफेंट, और ऊपर द बॉय। नेक्स्ट है जैसे द काओ, और नेक्स्ट है क्योंकि सी ये कॉन्सोनेंट है, और नेक्स्ट वर्ड है जैसे आउल, दी आउल। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद आता है आर्टिकल में द का इस्तेमाल कब करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर एनी पार्टिकुलर नाउन एज रिवर, हिल्स, प्लेस, मॉन्टिक्यूल्स, लाइक दैट। जैसे नेक्स्ट द गार्डन आई सॉ इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें गार्डन से पहले इसको रिपीट किया गया, द आया हुआ है। द बॉय यू सी इज माई ब्रदर, आप जिस लड़के को देखा वो मेरा भाई है। नेक्स्ट जैसे द हिमालयाज, जो माउंटेन है उससे पहले भी द लगा हुआ है। द गंगा रिवर है, द यमुना ये भी रिवर है। रेड सी या ओशन है। द माउंट एवरेस्ट, द ताजमहल, इस तरीके से इन सब के पहले जो है द का इस्तेमाल किया गया। बिफोर रिलीजियस बुक, कोई धार्मिक किताबें होती है उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान। कोई भी रिलीजियस बुक है उसके पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन हैविंग एडजेक्टिव, बिफोर कोई भी प्रॉपर नाउन अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव आता है उससे पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द ग्रेट अशोका, अशोका प्रॉपर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट है तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट शेक्सपियर, इसमें शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट लगा है, इसलिए उससे पहले ग्रेट से पहले भी द का है, द ग्रेट शेक्सपियर। नेक्स्ट है जैसे बिफोर न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर है उससे पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट है द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बिफोर एमिनेंट, कोई फेमस पार्टिकुलर चीज़ हो जो वन हो, फेमस हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, लाइक दैट। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी इस्तेमाल, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जो तीसरा सुपरलेटिव होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो तीसरे नंबर पर होता है उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो तीसरे जो सुपरलेटिव है उससे पहले द इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जैसे महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, जो थर्ड सुपरलेटिव है उससे पहले भी द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री बीइंग सेपरेटेड, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री है एक दूसरे के साथ अलग इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भी, जैसे सूनर, सोन, सूनर्स, इस तरीके से होता है ना, तो द सूनर, द बेटर, द लेटर, इस तरीके से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, किसी भी प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेकंड है कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बिफोर कंट्री इंडिकेटिंग पीपल, वह कंट्री जो लोगों को इंडिकेट करती है, जैसे द इंडियन, यहाँ इंडियन नहीं, द इंडियन, यहाँ के लोग। द फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द ग्रीक यूनानी, लाइक दैट। नेक्स्ट बिफोर इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इस तरीके से चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत, इसको हिंदी में संकेत कहते हैं, जो संकेत करता है, जैसे दिस इज योर पेन, दिस यह, दैट इज मून, दैट वह, दीज आर माई बुक्स, ये सारी हमारी किताबें, मेरी किताबें हैं। दोज आर स्टार्स, वह सारे सितारे हैं। सच, इस तरीके के बॉय, सच बॉयज आर वेरी मिस्चीवस, इस तरीके के लड़के। तो जितने ऊपर वर्ड्स दिए हैं सभी क्या होते हैं, यह सारे पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। तो देखिए कुछ नोट्स दिए गए हैं। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है जो नज़दीक हो। दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर डिस्टेंस, दैट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए जो दूर है। दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नियर बाई, दीज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए जो हमारे पास है। दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल फॉर डिस्टेंस, जैसे दोज का इस्तेमाल जो दूर हो, ज़्यादा हो, उसके लिए किया जाता है। थर्ड है पॉजेसिव, मालिकाना, अधिकार सूचक, जैसे पॉजेसिव डिटर्मिनर आल्सो कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे माई ब्रदर इज ए लॉयर, ब्रदर नाउन है, उससे पहले माई, मेरे भाई। नेक्स्ट हर फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी एक टीचर हैं, किसके, उसके, तो उसके जो है वो मालिकाना है, उसके पिता ही हैं। योर पेरेंट्स आर वेरी नाइस, पेरेंट्स किसके, आपके, तो योर जो है ये पॉजेसिव है। देयर बुक्स आर लाइंग इन लाइब्रेरी, उनकी किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, उनकी, ठीक है। देयर जो है ये पॉजेसिव है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, इसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन को भी बता दिए हैं, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन होते हैं, माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स, दिस कार इज माइन, तो देखिए इसमें माइन लास्ट में यूज किया गया है, ये पॉजेसिव की तरह। दीज बुक्स आर देयर्स, यह किताबें उनकी हैं, तो जिसमें जो देयर्स होता है वो अकेले इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगल, या इसके यह नहीं किसी नाउन से पहले, तब तो डिटर्मिनर हो जाएगा। दिस पेन इज योर्स, यह पेन आपकी है। नेक्स्ट फोर्थ जो है क्वांटिफायर, इसमें दीज आर यूज टू मॉडिफाई नाउन्स, क्वांटिफायर जो होते हैं ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अ फ्यू, लिटिल, सम, मैनी, मच, ए लॉट ऑफ, एनफ, सेवरल। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको डिफाइन किया हुआ है कि लिटिल जो होता है, इसको कन्फ्यूजन होता है अधिकतर बच्चों को, तो इसको ध्यान से देखिए। तो लिटिल होता है ये अनकाउंटेबल होता है, और लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, मीन्स नो, कुछ नहीं के बराबर। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मीन्स न के बराबर। जैसे वह पिताजी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। सेकंड है हमें उसे ठीक होने की बहुत कम ही उम्मीद है, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब न के बराबर। वह कंप्यूटर में न के बराबर ज्ञान रखता है, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से जब लिटिल लगेगा तो उसका मीनिंग न के बराबर होती है। अ लिटिल मीन्स नॉट मच बट सम, कुछ थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स देखिए, हमें उसे बचने की उम्मीद बहुत थोड़ी सी दिखती है, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। सेकंड एग्जाम्पल, कुछ थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, मीन्स अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस।
नेक्स्ट, वह पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देता है। ही टेक्स अ लिटल इंटरेस्ट इन स्टडी। अब देखिए नेक्स्ट है द लिटल, मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो सब कुछ थोड़ा सा। उसके पास जो थोड़ा सा पैसा था दवा में खर्च हो गया। द लिटल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। नेक्स्ट, तुम्हारे पास जो थोड़ा सा समय है ठीक से इस्तेमाल करो। यूज द लिटल मनी यू हैव इन ए प्रॉपर वे। नेक्स्ट, यूज ऑफ फ्यू। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, न के बराबर। बहुत कम लोग ही पूरी तरह खुश हैं, मीन्स फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। नेक्स्ट, बहुत कम लोग ही रोग मुक्त हैं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, न के बराबर लोग ऐसे हैं जो बीमारी के हैं। नेक्स्ट, बहुत कम ही औरतें हैं जो रहस्य को छुपा सकती हैं। फ्यू वीमेन कैन कीप सीक्रेट। नेक्स्ट, यूज ऑफ अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स नॉट मैनी, थोड़े से पर्याप्त नहीं। देखिए एग्जाम्पल्स, थोड़े से स्टूडेंट ठीक इंग्लिश बोल सकते हैं, मीन्स अ फ्यू स्टूडेंट कैन राइट इंग्लिश। मीन्स थोड़े से स्टूडेंट इंग्लिश लिख सकते हैं, मीन्स अ फ्यू स्टूडेंट कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट, कुछ ही महीने पहले उसकी मौत हो गई। ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ एगो। नेक्स्ट, उसने मुझसे बहुत थोड़े क्वेश्चन पूछे। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द फ्यू। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जो भी थोड़ा सा सब। एग्जाम्पल्स देखिए, उसके पास जो भी थोड़े से बर्तन थे चोर उठा ले गए। द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड टेकन बाई द थीप। नेक्स्ट, उसके पास जो भी थोड़े से कपड़े थे सभी जल गए। द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर। नेक्स्ट, उसके पास जो भी थोड़ी सी किताबें थी चोर चुरा ले गए। द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाई द थीव्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ मच। मच क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, परिमाण को। मैनी या नंबर को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे स्पेशली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आई हैव नॉट मच पेशेंस। नेक्स्ट, हैव यू मच मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। ही हैज़ नॉट मैनी कार्स। हैव यू मैनी फ्रेंड्स। आई हैवेंट मैनी चेयर्स। शी हैज़ नॉट मच मनी। हैव यू मच मनी। तो इस तरीके के इसका इस्तेमाल इंट्रागेटिव में या नेगेटिव में किया जाता है, दोनों का। नेक्स्ट, यूज ऑफ सम एनी। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव विद काउंटेबल अनकाउंटेबल बोथ। इन इंट्रागेटिव सम इज यूज्ड एज रिक्वेस्ट, जैसे आई सेल बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स। विल यू गिव मी सम मिल्क, रिक्वेस्ट है ये। कैन यू लेंड मी सम रुपीज, ये भी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एनी। एनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बोथ इन नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। एग्जाम्पल्स देखिए, आई डू नॉट हैव एनी पेन। ही हैज़ नॉट परचेज्ड एनी फ्रूट्स। दे डू नॉट हैव एनी चेयर्स। हैव यू एनी नॉवेल्स। डिड एनी वन कम हियर। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल नेगेटिव इंट्रागेटिव दोनों में किया जाता है। नोट, कभी कभी आप नो एनी का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई फ्रेज नहीं है, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको ईच, एवरी, प्रत्येक, ईच टू, ईच का इस्तेमाल टू के लिए एंड मोर देन टू के लिए। एवरी मोर देन टू। ईदर दोनों में से एक या फिर दोनों। नीदर न तो। ऑलवेज टेक सिंगुलर, इनका हमेशा सिंगुलर के साथ, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एल्डर, एल्डेस्ट, एक ही परिवार के सदस्य के लिए एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग लोगों के लिए भी या वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, राम इज माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट, राम इज ओल्डर दैन श्याम। देखिए, राम जो ओल्डर है वो आदमी के लिए या इंसान के लिए, आदमी या किसी वस्तु के लिए किया जाता है।
दिस इज ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ आवर स्कूल। यहाँ ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कॉलेज के लिए, किसी वस्तु के लिए किया गया है। द ओल्डेस्ट पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड। बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए। माई मदर इज ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इसमें ओल्डेस्ट पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और एल्डेस्ट केवल पर्सन के लिए, और वो भी सेम फैमिली। सो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ जाता है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।